Hello students, our today's English worksheet number 21 is related to direct indirect speech. ये जो हमारी नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, हम पिछली कई वर्कशीट्स में कर चुके हैं. आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक्स भी इसमें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. हमने उसमें कैसे जो सिंपल स्टेटमेंट्स थी उनको कैसे हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, हमारी जो उससे पहले जो एक्टिविटीज़ थी उसमें हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया था इनडायरेक्ट में, ये सीखा था. और आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे जो हमारे कमांड्स हैं, जो हमारी ऑर्डर्स वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. जैसे हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज द सेंटेंसेस और रिक्वेस्ट रिटर्न इन इनडायरेक्ट स्पीच to reported speech in the previous worksheets. Do you remember that a request is a polite way of saying asking someone to do something for us. request क्या होती है कि जब बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही विनम्रता से हम किसी व्यक्ति से कुछ काम करने के लिए कहते हैं या अपने लिए कुछ करने के लिए कहते हैं तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं. If someone tells us directly to do something, it is an order. अब अगर कोई हमें डायरेक्टली कुछ करने के लिए कहता है, अगर देखो रिक्वेस्ट में तो हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हम उसको बोल के कुछ काम करवाना चाहते हैं तो वो हमारा रिक्वेस्ट में आ जाता है. लेकिन जब डायरेक्टली किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग. तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वार्न किसी को चेतावनी देना, बैग किसी से मांगना कुछ, एंड ऑर्डर किसी को कमांड देना, किसी को आदेश देना. और यहाँ पर कमांड जो है, ये कमांड भी आपका आदेश देना होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कमांड जो है वो जैसे ये कमांड जो होती हैं, जैसे आर्मी के जो होते हैं सोल्जर्स, उनको कमांड दी जाती है, हम वहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं. लेकिन वैसे अगर हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर हम ऑर्डर यूज़ करते हैं. रिक्वेस्ट किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आस्क मतलब कुछ कहना, एंड फॉरबिड किसी चीज़ के लिए मना करना. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं. हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच. अब आपको हम बताएंगे कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच में हम ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे उनकी स्पीच को चेंज करते हैं. इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच. हमने रिपोर्टेड स्पीच जब हमने की थी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस की, तो हमारा फॉर्मेट क्या था? हमने आस्क, उसकी जगह आस्क लगाया था, सेकंड फॉर्म उसकी ईडी आस्क लगाई थी, उसके बाद हमारा नाउन प्रोनाउन आ गया था और उसके बाद टू इन्फिनेटिव आ गया था. तो ऐसा ही हम इसमें भी करेंगे, लेकिन बस कुछ वर्ड्स चेंज कर देंगे. यहाँ पर हम आस्क की जगह कुछ नए वर्ड्स यूज़ करेंगे. वहाँ पर हम टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड को यूज़ करेंगे, वांट की सेकंड फॉर्म वांट, ईडी लग जाएगा. ऑर्डर को हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरबिड. तो ये वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आस्क की जगह. रिक्वेस्ट में हमने आस्क वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पर हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो आ जाएगा और उसके बाद हमारा टू इन्फिनेटिव आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो देखते हैं एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल है द टीचर सैड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी. जो टीचर है उसने बच्चों को कहा कि टीचर ने बच्चों को बोला कि डिक्शनरी में से जो कठिन शब्द हैं उनके मीनिंग ढूंढो. तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सैड को हम किस में चेंज करेंगे? क्योंकि टीचर ने बच्चों को बताया है तो हम उसको टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड में चेंज कर देंगे. द टीचर टोल्ड अस टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी. आपको देखो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ टोल्ड लगाना है. टोल्ड अस, हमें पढ़ा रही है ना टीचर, तो यहाँ पे हमने टोल्ड के बाद हमने ये प्रोनाउन लगा दिया अस, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव. देखो हमारा जो फॉर्मेट है यही है ना, या तो टेल आएगा, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, वांट, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरबिड ये आएगा. उसके बाद जो अगर नाउन दिया गया है तो नाउन आ जाएगा. नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वो है तो वो आ जाएगा. अगर प्रोनाउन दिया गया है तो प्रोनाउन आ जाएगा. और उसके बाद हमारा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. तो देखो यही तो हमने चेंज किया है. इसमें हमने क्या चेंज किया? सैड की जगह हमने टोल्ड लगा दिया. इन्वर्टेड कॉमास तो आपको पता ही है कि हटाने होते हैं. तो यहाँ पर टोल्ड अस, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लुक. ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया.
नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिसमैन सेड टू द रोबर डोंट मूव। पुलिसमैन ने रॉबर्स को कहा कि हिलना मत। तो पुलिसमैन ने रॉबर्स को वार्निंग दी ना, तो हमने वार्निंग चेतावनी के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, वॉर्न। द पुलिसमैन वॉर्न द रोबर। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, वैसे तो हम यहाँ पर टू के बाद मूव लगा देते, ठीक है, टू मूव, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, डोंट लगाया गया है, तो हम यहाँ पर नॉट पहले लगा देंगे। द पुलिसमैन वॉर्न द रोबर नॉट टू मूव। नेक्स्ट सेंटेंस है ग्रैंड मदर सेड टू पवन कम होम बिफोर 7 PM। तो ग्रैंड मदर ने पवन को बताया, उसको कहा, ठीक है, तो हम यहाँ पर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ग्रैंड मदर टोल्ड पवन टू कम होम बिफोर। बस आपको यहाँ पर ये आपका ये टोल्ड जो भी है, आपकी कमांड जो भी है, उसको आपको यहाँ चेंज करना है और उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन। मैंने टॉमी को कहा बैठ जाओ, ठीक है, तो ये टॉमी आपका जो पेट है उसको हम ऑर्डर देंगे, अपने से छोटे को भी हम ऑर्डर ही दे सकते हैं। आई ऑर्डर्ड टॉमी टू सिट डाउन। नेक्स्ट है आपका फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच। फादर ने कहा कि अपना लंच मत भूल जाना, तो कहा कहने के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, टोल्ड। फादर टोल्ड मी, तो देखो नेगेटिव में है ना ये, तो हमने नॉट लगा दिया। फादर टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट द लंच। तो आपका ये एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको चेंज करना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। डॉक्टर ने पेशेंट को कहा कि रोज़ 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, डॉक्टर पेशेंट को क्या देते हैं, एडवाइस, सलाह देते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आप वैसे यहाँ पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन एडवाइज लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, टोल्ड द पेशेंट भी हो सकता है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू लग जाएगा, टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। बस इतना सा ही काम करना है आपको, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। पुलिसमैन ने बॉयज को क्या दिया, ऑर्डर। तो आप चेंज कर देंगे, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार। बस यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाना है और यहाँ पर आपका जो द बॉय आपका ये नाउन है, ये नाउन आ जाएगा और साथ में आपका टू लग जाएगा बीच में। बस ये इन्वर्टेड कोमास को हटा के आपको टू लगाना है, टू गेट आउट ऑफ द कार। माई सिस्टर सेड टू द रोबर आई विल कॉल द पुलिस। तो जो सिस्टर है वो रॉबर्स को क्या दे रही है, वार्निंग। माई सिस्टर वॉर्न द रॉबर्स दैट शी वुड कॉल द पुलिस। तो वो उनको चेतावनी दे रही है कि वो पुलिस को बुला लेगी। आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि टैप बंद कर दो, नल बंद कर दो। आई यहाँ पर आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा भाई है आप तो उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, आई ऑर्डर्ड माई लिटिल ब्रदर भी हो सकता है, आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर भी हो सकता है। तो आई ऑर्डर्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। द इलेक्ट्रीशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। इलेक्ट्रीशियन जो था उसने मुझे कहा कि वायर को टच मत करना। यहाँ पे वो चेतावनी भी दे सकता है कि देखो वायर में करंट होता है, तो आप यहाँ पर वार्न भी लगा सकते हैं या आप टोल्ड भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन ने आपको बताया, आप ये भी लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द इलेक्ट्रीशियन टोल्ड मी। देखो नेगेटिव है आपका, नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, नॉट टू लग जाएगा, टू से पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट। द इलेक्ट्रीशियन टोल्ड मी नॉट टू टच द वायर। तो ये आपके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जल्दी से आप इनके रूल्स को अच्छे से समझिए, पढ़िए और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। अब बेटा मैं आपको इनके आंसर्स भी दे रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर्स उतार देंगे। आपको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ये आपकी जो आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनको पहले अपने आप कीजिए और फिर उसके बाद जो मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ आप उनसे मैच कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा आपको आंसर की इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उन कंसेप्ट्स को समझ सकें, आप कहाँ गलती कर रहे हैं आप उसको सीख सकें। तो ये आपके रहे
आंसर्स। जल्दी से इन आंसर्स को देखिए, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।